हेलो एवरीवन, अल्फ़ा दिस साइड। तो ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आपको ज़रूरत के अंदर जो डीमैट अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ इसमें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। आपको मैं सब बताऊंगा। मार्केट इंडेक्स कौन कौन से इंडेक्स में ट्रेड हो सकती है, कौन कौन से इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, एंड बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, कितना मार्जिन चाहिए होता है बाय करने के लिए एंड कितना चाहिए होता है सेल करने के लिए, सब कुछ बताया जाएगा। बाय करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, सेल करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मार्केट, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, कैसे जीटीडी ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं, कैसे इंट्राडे में सेल करते हैं, बाय करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ फंड कैसे ऐड करते हैं, ये वीडियो सबके लिए है। तो पहले हम बात करते हैं हम कौन कौन से इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। जो आपको ये ऊपर दिख रहा है वॉच लिस्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट, मैं दिखा देता हूँ। ये स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये हमारी वॉच लिस्ट है जो कि हमने बनाई है। आप खुद की बना सकते हैं किसी भी नाम से, कोई इशू नहीं है। एंड मैं कौन कौन से इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैं निफ्टी में करता हूँ, दूसरा बैंक निफ्टी में करता हूँ, तीसरा फिन निफ्टी में करता हूँ। बैंक एक्स, ये एक नया इंडेक्स आया है या पुराना है मुझे नहीं पता, मैंने इसे अभी रिसेंटली 1-2 महीने में ट्रेड किया है एंड ये काफ़ी बढ़िया इंडेक्स है। एंड हमारा सेंसेक्स भी है, मिड कैप निफ्टी भी है, मैं सब बताऊंगा। मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सब कुछ है। तो ये वीडियो सबके लिए है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बाय सेल इंट्राडे सब कुछ एक के बारे में, कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, किस तरीके से बाय करना है, कितना मार्जिन चाहिए होता है, कितना कैपिटल चाहिए होता है बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, निफ्ट सेलिंग कैसे कहते हैं, कैसे होती है सेलिंग। तो इफ़ मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये डैशबोर्ड बन के आ रहा है, ये पूरा डैशबोर्ड बन के आ रहा है। अब हमें नहीं पता ये क्या है, मैं समझेंगे पूरा। तो इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली ये हमारा है क्वांटिटी साइज़, ये हमारा है प्राइस, ये हमारा है इंट्राडे, ये हमारा है ओवरनाइट जिसको हम NRLM बोलते हैं, इसको हम MIS बोलते हैं। ये मार्केट ऑर्डर, ये लिमिट ऑर्डर, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस विद मार्केट ऑर्डर। ओके, तो मैं आपको सब कुछ चीज़ें सारी एक साथ आराम आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात करते हैं इंट्राडे की, वो ज़रूरी है। इंट्राडे और ओवरनाइट। इंट्राडे क्या होता है, हम जैसे हमने एक शेयर लिया है तो हमको वो आज ही लेना है और आज ही बेचना है। हमको बाय भी, जैसे हमने आज बाय किया है तो हमको आज ही सेल करना पड़ेगा। ये होता है इंट्राडे। जैसे मैंने किसी पोजीशन को आज लिया है तो मुझे आज ही एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ब्रोकर हमारा खुद से एग्जिट कर देगा। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरनाइट, जिसको हम NRLM बोलते हैं, ओवरनाइट आपने सुना होगा, BTST ट्रेड लोग लेते हैं, BTST ट्रेड लेते हैं। तो होता क्या है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, जिसका फुल फॉर्म हो गया, मतलब हमने कोई ट्रेड आज ले ली, एंड हमने उसे कल बेच दिया मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने के बाद हमने उसे बेच दिया। तो ये हमारा हो गया इंट्राडे एंड हमारा ओवरनाइट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ मार्केट ऑर्डर। होता क्या है मार्केट ऑर्डर, आपको एक प्राइस दिख रही होगी ऊपर 301। तो अगर मुझे इसे बाय करना है मार्केट ऑर्डर पर, तो ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना प्राइस ऊपर, ये तो हमारा जो है ना वो इसी पर बाय हो जाएगा। जो प्राइस ऊपर चल रहा होगा रनिंग प्राइस, हमारा उस पर बाय हो जाएगा। 301 हो या 302 हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम मार्केट ऑर्डर पर प्लेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा वो जिस प्राइस पर रनिंग चल रहा होगा वो प्रीमियम, उस पर वो बाय हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्राइस क्वांटिटी की। निफ्टी में हमारा एक लॉट जो होता है, एक लॉट वो 50 का होता है, 50 क्वांटिटी आती है हमारा एक लॉट में। बैंक निफ्टी हमारे में 25 क्वांटिटी आती थी, अब 15 कर दिया है। एंड सेंसेक्स में 10 क्वांटिटी आती हैं। अगर मैं सेंसेक्स में बताऊं, सेंसेक्स में एक लॉट में 10 क्वांटिटी आती हैं। निफ्टी में 50 क्वांटिटी आती हैं, बैंक निफ्टी में हमारी 15 क्वांटिटी आती है। मतलब ये एक लॉट का साइज़ है, एक लॉट में 10 क्वांटिटी सेंसेक्स में, 50 क्वांटिटी फिर निफ्टी के अंदर, एंड बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी। अब बात करें मिड कैप और फिन निफ्टी की। देखो मिड कैप निफ्टी जो निफ्टी का इंडेक्स है उसके अंदर बेसिकली 75 आती हैं, 75 क्वांटिटी आती हैं एक लॉट के अंदर। एंड फिन निफ्टी में 40 आती हैं, फिन निफ्टी के अंदर 40 आती हैं। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो हमने मार्केट ऑर्डर समझ लिया, जहाँ पर होता है वहीं बाय हो जाता है। तो अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। होता क्या है ये लिमिट ऑर्डर, जैसे अगर मैं दिखाऊँ क्लिक करके लिमिट ऑर्डर पर, तो जो प्राइस, जैसे मान लो मुझे ये 301 पे बाय नहीं करना है, मुझे ये बाय करना है 250 पे। तो जब तक ये 250 पे नहीं आएगा तब तक ये बाय नहीं होगा।
250 ही आएगा तो ही ये बाय होगा, 249 भी आएगा तो भी बाय नहीं होगा, 260 आएगा तो भी बाय नहीं होगा, 250 आएगा तो ही बाय होगा। ये हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर। इतना ही है लिमिट ऑर्डर, और कुछ नहीं है लिमिट ऑर्डर के अंदर। क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना हमारे पास कैपिटल है उस हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ये होता क्या है, ये स्टॉप लॉस जो कि बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड करोगे तो आपका घर चला भी जाएगा, घर आ भी जाएगा। बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है लगाना ट्रेड के अंदर। तो स्टॉप लॉस पर क्लिक करते हैं। हमें दो चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर। पहली दिखती है हमें ट्रिगर प्राइस, दूसरी दिखती है जो हमारी प्राइस दिख रही है लिमिट ऑर्डर के अंदर वो। हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें यहाँ पर दोनों प्राइस मेंशन करनी पड़ेंगी, हमको दोनों प्राइस मेंशन करनी पड़ेंगी। ट्रिगर प्राइस क्या होती है, जैसे कि मान लो आप अलार्म लगाते हो, जैसे आपको उठना 6 बजे है, आपने अलार्म लगा दी 5:50 की, तो आपकी अलार्म आपको पहले ही उठा देगी ना, मतलब आपको ये पहले ही इंडिकेट कर देगा कि आपका एसएल जाने वाला है, वो ट्रिगर हो जाएगा पहले ही। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मेरा एसएल यहाँ पर है 250 पे, अगर मेरी बाइंग है तो मेरा एसएल 230 का है, तो मेरी ट्रिगर प्राइस भी मेरी 230 हो जाएगी या थोड़ी बढ़ के हो जाएगी, उससे कम तो नहीं होगी, बिकॉज ट्रिगर पहले होता है ना। तो ऐसे ही है। तो एसएल ज़रूरी होता है। एसएल हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज हमारा कैपिटल बच सके, हम एक बड़े लॉस से बच सकें, इसलिए एसएल लगाते हैं। एंड अगला हमारा है एसएलएम। एसएलएम मार्केट ऑर्डर बेसिकली। वैसे ये मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, इसको मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता इसके बारे में, बिकॉज कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप ऊपर देख पा रहे होंगे एएमओ, आइसबर्ग एंड रेगुलर। हम अभी रेगुलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो ये होता क्या है, एएमओ, आइसबर्ग वगैरह, ये सारे ऑर्डर लगाने के तरीके होते हैं जिसमें हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके पास अभी जो भी कैपिटल होती है, अगर आपके पास कैपिटल बड़ी है, आपको अगर बड़े बड़े लॉट्स में प्ले करना है तो आप आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें आप क्वांटिटी पंच करके उस हिसाब से उसके लेग पंच कर सकते हो। इसमें लिखा है 600 क्वांटिटी पर लेग चली जाएंगी। पर लेग मतलब आपका ऑर्डर एक लेग में कितना आ सकता है, आप एक लेग में 600 क्वांटिटी पंच कर सकते हो, आप 2 लेग में 1200 क्वांटिटी पंच कर सकते हो। लेग मतलब आपका ऑर्डर आपको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, बार बार एग्जीक्यूट, आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप जितनी क्वांटिटी पंच करोगे उतनी क्वांटिटी। ये हो गया हमारा आइसबर्ग। एएमओ रेगुलर, आपको बेसिकली रेगुलर में ट्रेड करना है, बिकॉज आपके पास जो जिनके पास फंड 10 लाख से है, 5 लाख है, वो आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। आइसबर्ग से अच्छा है कि आप ये यूज़ करें बास्केट। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि बास्केट ऑर्डर क्या होता है, कैसे बास्केट ऑर्डर लगाते हैं, उससे बेटर है ये आइसबर्ग ऑर्डर से। मैं बताऊंगा इसका डिफरेंस भी कि आइसबर्ग ऑर्डर बास्केट से क्यों डिफरेंस है, क्यों बास्केट बढ़िया है, सब बताऊंगा। बास्केट में हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी पंच कर सकते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी। एंड अब हम बात करने वाले हैं बाय और सेल का डिफरेंस, जो कि सबसे बड़ा है। बाय करने के लिए आप देख पा रहे होगे, अगर मैं एक लॉट को बाय करना चाहता हूँ, जैसे इसका अभी प्राइस चल रहा है 10 रुपये, अगर मैं एक लॉट को बाय करूँगा ना तो मेरे को 515 रुपये चाहिए, मेरा एक लॉट बाय हो जाएगा। ये मेरे चार्जेस हैं, इतना चार्ज कटेगा, मेरा ब्रोकरेज है बेसिकली ये। तो अगर मैं इसी को सेल करके दिखाऊँ तो सेल में आप देख पाएंगे इसमें कितना ज़्यादा फंड यूज़ होता है, इसलिए सेलिंग बड़े बड़े लोग करते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। सेलिंग को अगर मैं एक लॉट सेल कर रहा हूँ उसी प्राइस पे 10 रुपये के आसपास, तो करीब 1 लाख रुपये जा रहा है मेरा, 1,18,000 रुपये जा रहा है मेरा। तो सेलिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है सेलर, इसलिए मार्केट में लोग ज़्यादातर बाइंग करना पसंद करते हैं, बिकॉज बाइंग कम पैसों में हो जाता है, कम कैपिटल में हो जाता है, फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए लोग ज़्यादातर सेल करने का ट्राई करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया फ़िलहाल। तो रेगुलर क्या होता है, आइसबर्ग क्या होता है, एएमओ क्या होता है, मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएलएम। एंड इस चैनल पर मैं एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, या उससे नई स्टडी बोल सकते हो, जिस पर मैं प्रीमियम, जो ये प्रीमियम होते हैं, इनका बिहेवियर ट्रैक करके पैसा कमाता हूँ। ये काफ़ी टाइम बाद है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा जो कि बेटर रहेगा। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं।